कुछ लोग कहते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन हम आपको बता दें कि इस आंदोलन से ही अंग्रेजों की नींव हिल गई थी भारत में। 8 अगस्त 1942 की एक रात जो ब्रिटिश सरकार की नींव हिला डाली थी, एक आवाज उठी, डू और डाई, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और हर हिंदुस्तानी के दिल में आग लग गई कि अब हमें आजादी चाहिए। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ था कि बिना नेता के जो है सो जनता आवाज उठा रही थी, जनता आजादी के लिए संघर्ष कर रही थी और इस आंदोलन को जनता ने ही लीड किया था। उस समय के बायस रहा है लॉर्ड लिनलिथगो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को एक लेटर लिखा। भारत में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जिसे 1857 के बाद का सबसे खतरनाक विद्रोह कहा जा सकता है, और ये थी महात्मा गांधी की आखिरी पुकार, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आंदोलन क्यों शुरू हुई थी? इससे देश की आजादी में क्या बदलाव हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। उस टाइम में ब्रिटेन जो है सो पूरी तरह से उस वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे इंडियंस को ले जाना चाहते थे। इसके लिए उसने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। क्रिप्स मिशन का कहना था कि आप हमारा साथ दो वर्ल्ड वॉर में, इसके बदले में हम आपको आजादी देंगे। लेकिन कांग्रेस इसके विरोध में था। कांग्रेस ये नहीं चाहता था कि यहाँ के लोग जो है सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाए। कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को कोई समर्थन नहीं दिया। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से गांधी जी ने एक रिवॉल्यूशन पास किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, डू और डाई का नारा लगाया, करो या मरो। ब्रिटिश सरकार पहले से ही इसके बारे में जानती थी और 9 अगस्त को गांधी जी समेत पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे महान नेताओं को उन्होंने जेल में डाल दिया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था के रूप में घोषित कर दिया, जिसकी वजह से जनता क्रोध में आ गई। पूरे देश में क्रांति की ज्वाला धधक उठी थी। सरकार विरोधी प्रदर्शन होने लगे, हड़तालें हुई, चक्का जाम हुआ, रेल सेवाएं बंद कर दी गई, लोग अपने जॉब पे जाना बंद कर दिए और कुछ ही दिनों में यह आंदोलन क्रांति का रूप ले लिया। पहली बार ऐसा हुआ था कि बिना नेता के जनता प्रदर्शन कर रहे थे। ना जाने कितने लोग मारे गए, कितने लोग गिरफ्तार हुए, इसकी कोई गिनती नहीं थी उस टाइम में। और उस टाइम अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ बहुत ज्यादा क्रूरता से पेश आया, जिसके बाद भारतीयों ने ये कहा कि अब बस, अब हमें आजादी चाहिए पूरी तरह से हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए। मतलब पूरे इंडिया के लोग, इनफैक्ट औरत से लेके बच्चे से लेके जवान से लेके बूढ़े तक ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हुए उस टाइम में। ब्रिटिशर्स ने महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार किया। ब्रिटिशर्स ने किसी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन उस टाइम में जो इंडिया के लोगों ने किया वो सच में कोई नहीं भुला सकता है।